30 मार्च 2024 मेरा पहला मंथ था जहाँ पे मैंने मंथली बेसिस में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हुआ। फास्ट फॉरवर्ड टू 30 डेज, मैंने मेरे मार्च मंथ के प्रॉफिट का डबल प्रॉफिट बनाया अप्रैल मंथ में। मैं ट्रेड करता रहा और देखते ही देखते सिर्फ 60 डेज में मैंने मेरे लास्ट 1 ईयर के लॉसेस को अप्रोक्स कवर कर लिया था। आई वॉज रियली हैप्पी विद द सक्सेस, बट असली ग्रोथ तो भी बाकी है, बिकॉज दिस वॉज नॉट द ओवरनाइट सक्सेस। मैंने मेरी फर्स्ट ट्रेड जुलाई में डाली थी एंड फॉर नेक्स्ट 8 मंथ आई सी लिटरली नो प्रॉफिट्स। इन 8 महीनों में मैंने 50 से ज़्यादा ट्रेडिंग कोर्स पढ़े, बट नन ऑफ देम वॉज हेल्पफुल। हाउएवर, हर एक कोर्स से मैं सीखता रहा व्हाट इज टेक टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एंड आफ्टर दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस आई एम फाइनली रेडी टू शेयर विद यू माई 2024 ट्रेडिंग रोड मैप। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि अगर मैं कंप्लीटली बिगिनर होता विद जीरो एक्सपीरियंस, देन मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे शुरू करता टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और हाँ, ये कोई क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो नहीं है कि ये कर लो और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बट इंस्टेड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू द राइट माइंडसेट जो कि एक ट्रेडर के पास होना चाहिए व्हेन स्टार्टिंग अ ट्रेडिंग जर्नी। सक्सेसफुल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जान लगानी पड़ेगी। देयर आर नॉट शॉर्टकट्स टू सक्सेस। वीडियो मज़ेदार होने वाली है, लेट्स बिगिन। नाउ कमिंग टू फर्स्ट स्टेप। पहली स्टेप होने वाली है आपका लर्निंग फेज। जब आप कोई भी नई चीज़ शुरू करने जाते हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ती है। अब बात आती है कि सीखे कहाँ से। उसके लिए आपके पास 3 टाइप ऑफ सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स है आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज ले सकते हो, बट इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसे क्रिएटर या फिर ऐसे ट्रेडर को चूज़ करो जो कि आपको झूठे सपने ना बेचें। इसका मतलब क्या है कि कोई आपको ये ना बोले कि आप 10,000 ले आओ और 2 महीने के अंदर आप 1 लाख बना लोगे या फिर 1 लाख से 1 करोड़ बना लोगे। आपको एक ऐसा ट्रेडर चूज करना है जिसने खुद के पर्सनल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लास्ट 2 से 3 साल के शो कर रखे हों, जो कि खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ना कि एक यूट्यूबर हो जो कि लाइव मार्केट में बैठ के बस ये बताता हो कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो और खुद ट्रेड ना करता हो। सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज है आपकी बुक्स। मार्केट में बहुत सारी बुक्स है ट्रेडिंग से रिलेटेड, जैसे कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, मनी के ऊपर, दिस ट्रेडिंग इन द जोन, ये पूरी की पूरी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। इस टाइप की बुक्स ज़्यादा महंगी नहीं आती है, हार्डली 90 से 100 रुपये के बीच में आपको एक बुक मिलेगी और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको वो नॉलेज मिलेगी जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे आपको टेक्निकल के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, बट आपको साइकोलॉजी के बारे में यूट्यूब के ऊपर इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर लोग कम वीडियो वॉच करते हैं। और अगर आपके पास यूट्यूब में कम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कोई भी यूट्यूबर उस वीडियो को नहीं बनाना चाहेगा। थर्ड सोर्स आता है नॉलेज लेने के लिए, वो आता है किसी भी ट्रेडर का आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लें। बट ये वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि कोई जॉब करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है जिसकी वजह से वो एक एक्स्ट्रा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उससे नॉलेज ले सकते हैं। इससे आपका लर्निंग कर्व थोड़ा फास्ट हो जाएगा, आप जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट नॉलेज होगी आप सीख पाओगे। बट अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हो तो आपको मिनिमम 3 to 6 मंथ देने पड़ेंगे और आपको इस लर्निंग फेज में बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बुक तो पढ़ रहे हो साथ में गेम भी खेल रहे हो। आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू चीज़ सीखनी पड़ेगी, चाहे वो आप स्टॉप लॉस हो गया तो आपको स्टॉप लॉस के बारे में सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेड लाइन क्या होते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये कि डेली आप कुछ नई चीज़ सीखो, बिल्कुल सीरियस होकर सीखो, क्योंकि जब तक आप डेडिकेटली इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपका जो नींव है, जो आपकी फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। एंड एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बिना लर्न किए कभी भी मार्केट के अंदर मत कूदना। ये गलती मैं कर चुका हूँ और इस गलती के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉसेज होते हैं। नाउ स्टेप 2 आता है हाउ टू मैनेज योर कैपिटल। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फ्री कैपिटल अरेंज करना है। फ्री कैपिटल का मतलब क्या है, वो कैपिटल ऐसा होना चाहिए जो कि ना तो आपने किसी से उधार लिया हो, ना फिर वो कैपिटल ऐसा हो जिससे अगर आप उसको लॉस कर दो तो आपकी लाइफ अफेक्ट करे। एक ऐसा कैपिटल चूज करना है आपको जिसको अगर आप पूरा भी लॉस कर दो तो भी आपकी लाइफ जैसी अभी थी वैसे ही आगे जाके चले। ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है जो कि फ्री कैपिटल है, जिसको मैं लॉस कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। अब मैं बिगनर हूँ तो मेरे को क्या करना है, इस 1 लाख के कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 20,000 20,000 20,000 लाइक डेट। ठीक है। अब इसमें से
एक पार्ट है जो कि 20,000 है उसको मेरे को मेरे डीमेट अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। बाकी के जो 4 पार्ट है उसको आपको एक ऐसे अकाउंट में डालना है जिसके अंदर से आप हैंड टू हैंड पैसे आप डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सको। नाउ आपके पास नॉलेज हो गई, आपके पास कैपिटल हो गया। थर्ड स्टेप आता है एंटरिंग द मार्केट। नाउ हम लोग बिल्कुल स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करना चालू करेंगे। इस टाइम आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट के बारे में तो बिल्कुल भूल जाना है। आपको ऐसे सोचना है कि दिस इज योर फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, और आप जो भी लॉसेस कर रहे हो वह एक ट्यूशन फीस है जो कि कॉलेज आपसे लेता है। अगर अपन को इंजीनियरिंग डिग्री भी करते हैं तो 4 साल तक अपन कॉलेज को ट्यूशन फी देते हैं और उसमें अपन लर्न करते हैं, वो अपना लर्निंग फेज होता है। इसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग में फर्स्ट टाइम ट्रेड करने लगोगे तो आपको प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस ट्रेड लेना है और उससे आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि आपने जो 3 से 6 मंथ में लर्निंग फेज में जो चीज़ सीखी होगी ना थ्योरेटिकली, आप उसको भी प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। और सारी चीज़ जो थ्योरेटिकली अपन सीखते हैं उसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकली अपन अप्लाई कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ आप कैसे लर्न करोगे? विद एक्सपीरियंस, विद लॉसेस। तो आपको इन लॉसेस से बिल्कुल नहीं डरना है, एज लॉन्ग एज आप स्मॉल कैपिटल में लॉस कर रहे हो एंड आप विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लॉस कर रहे हो, तब तक आपका ये फेज काफ़ी अच्छे से जाएगा और आप काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने लगोगे। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो आता है एक ऐसा फेज जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। जो भी टेक्निकल एनालिसिस आप करोगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा वो आप सही पकड़ लेते हो, मार्केट यहाँ पे बॉटम बना लिया, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ये सारी चीज़ें तो आप करने लग जाओगे, बट आपके अकाउंट में अभी भी प्रॉफिट्स नहीं दिखेंगे। इसका रीज़न सिंपली होता है कि आपके पास अभी साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई होती है। ट्रेडिंग में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक टेक्निकल और एक साइकोलॉजी। टेक्निकल सीखना काफ़ी ईजी है, अधिकतर 3 से 6 महीने के अंदर आप लोग एक बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो, वो भी अच्छे तरीके से। बट जो साइकोलॉजी है ना, वो ट्रेडर पूरे साल उसकी ट्रेडिंग जर्नी में सीखता जाता है। कभी भी साइकोलॉजी एक स्टेगनेंट पार्ट नहीं होता, ये विद मार्केट चेंज होती रहती है, विद आपके एक्सपीरियंस चेंज होती रहती है। तो इसीलिए आपको इस फेज के अंदर क्या साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। साथ ही में इस फेज के अंदर आपको अपने रूल्स को बनाने पड़ेगा। आप मार्केट में एंटर कर चुके हो तो आप ट्रेड लोगे तो कोई रूल्स के साथ लोगे, और उन रूल्स के साथ आप जो भी ट्रेड लोगे आप उसको एक ट्रेडिंग जर्नल में नोट करोगे। ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आप नोट करोगे तो उससे क्या होगा, आप जो भी मिस्टेक्स करोगे उसका आपका सारा बही खाता आपके ट्रेडिंग जर्नल में होगा। अब आप में से बहुत सारे बिगिनर्स लोग हैं जिनको नहीं पता कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर आई सेक्शन में भी आ जाएगा, आप इस वीडियो को देख लेना। इसके अंदर मैंने मेरा ट्रेडिंग जर्नल फ्री में शेयर किया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका यूज़ क्या है ट्रेडिंग जर्नल का। तो इस वीडियो को भी जरूर देखना इस वीडियो के बाद, क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को लिखोगे नहीं तब तक आप उसे रेक्टिफाई नहीं करोगे। और इस फेज के अंदर आपको अपना जो कैपिटल का सेकंड पार्ट है, जो रिमेनिंग 20,000 है, उसको भी अपने अकाउंट में डालना है। क्योंकि आप जब फर्स्ट फेज में मार्केट में एंटर करोगे तो आपको लॉसेज होंगे, उसकी वजह से आपका क्या कैपिटल स्मॉल हो जाएगा। तो फिर आपको क्या है, कुछ कैपिटल और अपने अकाउंट में डालना है, एक पार्ट और अपने अकाउंट में डाल दिया। अब आपके पास बचे कितने, 3 पार्ट अब आपके पास बचे, 2 पार्ट आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल चुके हो ट्रेडिंग करते करते सीखने के लिए। अब फेज 5 आता है आपका, वो होता है ब्रेक इवन फेज। अब आपके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो गए, साइकोलॉजी आप डेवलप करने लग गए, अब आपके पास क्या हो जाएगा, आप नेट टू नेट नो प्रॉफिट नो लॉस मानने लग जाओगे। ये फेज़ काफ़ी डिफिकल्ट फेज़ होता है, क्योंकि मैंने भी इस फेज़ को भी लास्ट 2-3 मंथ्स पहले ही क्लियर किया है। इस फेज़ के अंदर क्या होता है, ना तो आपके प्रॉफिट हो रहे होते हैं ना लॉस हो रहे होते हैं, तो आपका क्या माइंड एक स्टेबल नहीं हो पाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है। बट आपको इस फेज़ के अंदर 2 चीज़ें करनी है। एक वो चीज़ करनी है जो कि आप लगातार करते आ रहे हो, अपने रूल्स फॉलो करते आ रहे हो, अपना जर्नल मेंटेन करते आ रहे हो, अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, ये सारे काम आपको करते रहना है। सेकंड थिंग, आपको अपनी मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करना है और मार्केट से नई नई नॉलेज लेती रहनी है। ये फेज़ को क्लियर करने का कोई एक अलग तरीका नहीं है, ये सिंपली आपके सेल्फ डिसिप्लिन से ही क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप जो कर रहे हो बस आपको उसे करते रहना है और अपने आप इम्प्रूवमेंट करते रहना है। और इस फेज के अंदर क्योंकि आप ब्रेक इवन पे आ चुके हो, तो आपको अपना थर्ड पार्ट ऑफ द कैपिटल उसको भी डिप्लॉय करना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो अब आपके पास बचे 2 पार्ट, 3 पार्ट आप अभी तक लगा चुके हो और आप अभी तक ब्रेक इवन पे आ चुके हो। अब इसके बाद आता है 6 फेज। 6 फेज ये कौन सा फेज होगा, जिसके अंदर आप फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल हो गए मंथ बेसिस पे। ये जो लेवल होता है ना, ये काफ़ी खुशी का लेवल होता है, बिकॉज आप पहली बार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रॉफिटेबल होते हो। ये फेज काफ़ी रिस्की फेज होता है किसी भी ट्रेडर के लिए। क्यों? क्योंकि इस फेज के अंदर क्या है, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट होने लग जाओगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका गोल सिर्फ 1 मंथ प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपका गोल है
मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कंसिस्टेंटली मार्केट से प्रॉफिट कमाना। प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मंथ होना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ में आपको एक ऐसी ट्रेड ले ली जिसने आपको बड़ा प्रॉफिट दे दिया हो गलती से, बट उससे क्या होगा, आपको लगेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो गए। अगर आपने कोई गलती से या फिर किसी गलत वजह से आपका प्रॉफिटेबल मंथ हुआ है, तो देखना कि आपका सेकंड या थर्ड मंथ वापस से लॉसेस में आने लग जाएगा। तो इस फेज़ के अंदर आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। सिंपली सबसे पहले आपको यह फाइंड आउट करना है कि आपने ऐसा क्या किया इस मंथ के अंदर डिफरेंटली जिसकी वजह से आप मंथ ऑन मंथ बेसिस में प्रॉफिटेबल हुए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं मार्च मंथ और अप्रैल मंथ में प्रॉफिटेबल क्यों हुआ, तो मैंने जो मेरी मिस्टेक्स फाइंड आउट करी उसके अंदर क्या था कि इसके पहले क्या हो गया, मैं ब्रेक इवन तक आ चुका था बट मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। उसके 2 रीजंस थे, मेरे ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा हो रहे थे और जो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड मार्केट से ले रहा था ना वो कम था। मैं 1:1, 1:1.5 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ निकल जा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को डर लगता था। मार्च मंथ में मैंने कोशिश करी कि मैं मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इंक्रीज करूँ। मैंने मार्केट को जाने दिया 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक के मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड को अपने अकाउंट में लेके आया, और जैसे ही मैं इन ट्रेड को मेरे अकाउंट में लेके आया मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस में प्रॉफिटेबल हो गया। यही सेम चीज़ मैंने अप्रैल मंथ में करी और उस मंथ में मैं प्रॉफिटेबल हुआ। तो मैं लगातार 2 मंथ तक प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है, नाउ स्टेप 7 आता है कि मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी। आप 1 मंथ प्रॉफिटेबल हुए, आप 2 मंथ प्रॉफिटेबल हुए, आपको थर्ड मंथ भी प्रॉफिटेबल होना है। और अभी मैं इसी जगह पर एग्जैक्टली मैंने मार्च मंथ प्रॉफिटेबल किया है, अप्रैल मंथ प्रॉफिटेबल किया है, अब मेरे को मार्च मंथ भी प्रॉफिटेबल करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 मंथ प्रॉफिटेबल कर लिया और मैं मेरी क्वांटिटी इंक्रीज कर दूं, क्योंकि बहुत बार मेरे माइंड में भी ये थॉट आया है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने लग गया कि 2 महीने से तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ऐसा करता हूँ कि ये ना 10 लोट की जगह मैं 20 लोट ले लेता हूँ, उससे क्या है मेरे बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। तो एक बार बड़ा प्रॉफिट बन गया तो मज़ा आ जाएंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको मिनिमम 3 मंथ्स तक ग्रीन के अंदर क्लोज करना है। अगर आपका लगातार 3 मंथ्स ग्रीन हो गए देन आप ये बोल सकते हो कि आप कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिटेबल हो। नाउ जो फेज 8 आता है इस फाइनली द फेज जहाँ पे आप एक प्रॉफिटेबल होते हो कंसिस्टेंट बेसिस पे, बट आपके पास अभी बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या अभी कम कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एक पार्ट बचा है कैपिटल का 4th पार्ट वो डालना है और आपको फिर से ट्रेड करना है। अब आपको लगातार कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है और मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। अगर आपकी साइकोलॉजी हिट हो रही है क्योंकि आपका कैपिटल बढ़ चुका है, उसकी वजह से आपके लॉसेस हो रहे हैं, तो आप अपने कैपिटल को कम कर सकते हो। बट अगर आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन रहे हो कैपिटल डालने के बाद भी, आपका मंथ फिर से प्रॉफिट में गया, फिर नेक्स्ट मंथ फिर से प्रॉफिट में गया, तो आप क्या अपनी क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप 5 लोट से काम करते हो तो 5 के आप 7 लोट करो, डायरेक्टली 5 से 10 मत कर दो, डबल मत करो। 5 के 7 करो, 7 के 10 करो, 10 के 15 करो, फिर कुछ टाइम तक इनको लगातार ट्रेड करो और आप प्रॉफिटेबल रहो। और अगर आपके लॉसेस ज़्यादा होने लग गए तो अपनी क्वांटिटी को कम कर लो। यही होता है, क्वांटिटी कम करो फिर से ट्रेड करो, फिर से सेम साइकिल रिपीट करो। यही चीज़ करनी है आपको। और ये जितने भी मैंने फेज़ बताए ना, ये सारे फेज़ एक ट्रेडर की जर्नी में हमेशा आते हैं। मेरी भी जर्नी में है, मैं कुछ फेज़ को क्लियर कर चुका हूँ, कुछ फेज़ में भी बाकी हूँ और कुछ फेज़ को मेरे को पहुँचना है। बट आपको इन सारे फेज़ के अंदर कुछ चीज़ कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है। रूल्स कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, इमोशंस हमेशा जितना कोशिश हो सके उतना कंट्रोल में रखना है, ट्रेडिंग जर्नल हमेशा बनाना है, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट हमेशा करना है, बुक्स को पढ़ते रहना है। एक बुक कंप्लीट हो गई दूसरी बुक पढ़ो, दूसरी बुक कंप्लीट हो गई तीसरी बुक पढ़ो, नए नए यूट्यूब पर कोर्सेज देखो, डिफरेंट। अगर आप थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल हो रहे हो तो उस इनकम को ऐसा नहीं कि आपको उड़ा देना है, अपनी ईगो को कंट्रोल करना है। उस प्रॉफिट को आप लेके जाओ, कोई एक ट्रेडर का कोर्स बाय करो, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट इज़ डायनेमिक, मार्केट हर टाइम चेंज हो रहा है। जो 2020 का मार्केट था वो अब मार्केट नहीं है। अब यहाँ पे हर डे एक्सपायरी आ चुकी है, हर सेगमेंट में एक्सपायरी अलग चल रही है। उसकी वजह से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है। इतने सारे लोग मार्केट में आ चुके हैं कोरोना के बाद, वॉल्यूम इतने ज़्यादा हो चुके हैं, हर कोई ट्रेड करना चाह रहा है। उसकी वजह से क्या है, मार्केट की साइकिल चेंज हो रही है। तो आपको सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी। और आपको जो एक पोर्शन कैपिटल का बचा है ना, उसका आपको हमेशा एज ए बैकअप रखना है। कभी भी हो सकता है कि आपके पास 4 पोर्शन से आपने कैपिटल का यूज़ किया, आप प्रॉफिट बना रहे हो, बट किसी दिन आपकी साइकोलॉजी हिट करेगी, आपके बड़े लॉसेज हो जाएगा, डेंट हो जाएगा कैपिटल पे। उस टाइम आपको वो कैपिटल जो कि एक बैकअप होगा वो एज ए सिक्योरिटी, एज ए सेफ्टी वर्क करेगा आपके। तो इसीलिए उस कैपिटल को आपको एक्स्ट्रा लिवरेज लेके एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हमेशा लर्नर रहना है। कभी भी अपनी ईगो को बीच में नहीं आने देना है।
मार्केट में हर कोई लर्नर है। जो 10 साल से ट्रेड कर रहा है वो भी कुछ सीख रहा है, और जो बिगनर है वो भी कुछ सीख रहा है। जब तक आपका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड रहेगा, नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, लाइफ में भी आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। क्योंकि सक्सेस उन्हीं लोगों के पास होती है जो कि टाइम के साथ एडेप्ट करना जानते हैं, सीखना जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ नई चीज़ जानने को मिली होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना आप अभी किस फेज़ के अंदर हैं, आप बिगनर हैं या फिर आप फेज़ 4 में हैं, फेज़ 5 में, जिसमें भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के फेज़ में हूँ। इसी तरीके से आप अपना फेज़ लिख के बताना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं आपके लिए मार्केट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज जो मैंने सीखा है लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं बिगनर हूँ, बट मैं बिगनर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ मैंने सीखी है और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको मेरे चैनल पर देख सकते हो, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं बताई कि आप ये कर लो डायरेक्ट प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ये सेटअप यूज़ करो डायरेक्ट प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मेरे चैनल पे हमेशा मेरा फोकस क्या रहा है, साइकोलॉजी के ऊपर रहा है। जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को डेवलप नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। ये चीज़ मैंने बहुत अर्ली सीख ली थी ट्रेडिंग में, और इसकी वजह से मैंने कभी भी ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई हो, आपको ये डिफरेंट फेजेस समझ में आए हो, और आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सफल हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।